सब्सक्राइब करें आज़ाद इंडिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद। वेदों में अश्लीलता नहीं विज्ञान है। वेदों पर उंगली उठाने वाले मूर्ख मुल्ला, बुद्धिहीन पोखा पंडित प्रस्तुत फरहान ताज मुस्लिम विद्वान रहमान अली ने एक आपत्तिजनक पुस्तक छापी, वेदों में अश्लीलता। हम उस पुस्तक का पहला खंडन करते हैं। दुहिता से संसर्ग ऋग्वेद 1:164, 333 और ऋग्वेद 3:31-1 में प्रजापति का अपनी दुहिता यानी कि पुत्री उषा और प्रकाश से संभोग की इच्छा करने को बताया गया है, जिसे रुद्र ने विफल कर दिया, जिससे कि प्रजापति का वीर धरती पर गिरकर नष्ट हो गया। इसका सही अर्थ क्या है? प्रजापति कहते हैं सूर्य को और उसकी दो पुत्रियों को, यानी कि प्रातः काल में दिखने वाली लालिमा और उसके बाद में जो प्रकाश है वो दोनों उसकी पुत्रियां हैं। सभी लोगों को सुख देने के कारण सूर्य को पिता भी कहते हैं और धरती को माता तो कहते ही है, ये सभी लोग जानते हैं। जिस प्रकार दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं, उसी प्रकार सूर्य और पृथ्वी भी आमने सामने हैं और प्रजापति पिता सूर्य मेघ रूपी वीर से पृथ्वी माता पर गर्भ स्थापना करता है, जिससे अनेक औषधियां आदि उत्पन्न होती हैं, जिससे जगत का पालन होता है। यहाँ रूपक अलंकार जैसे वास्तविक अर्थ को ना समझकर प्रजापति को अपनी पुत्रियों से अनैतिक संबंध की कहानी गढ़ दी गई। इंद्र अहिल्या की कथा का खंडन। इंद्र अहिल्या की कथा रामायण महाभारत पुराण आदि ग्रंथों में मिलता है, जिससे कहा गया है कि स्वर्ग का राजा इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पर अहिंसक होकर उससे संभोग कर बैठा था। उन दोनों को एकांत में गौतम ऋषि देख लेते हैं और शाप देकर इंद्र को हजारों नेत्रों वाला अहिल्या को पत्थर में बदल देते हैं। अपनी गलती मानकर अहिल्या गौतम से शाप की निवृत्ति के लिए प्रार्थना करती है, तो वे कहते हैं कि जब श्री राम अपने पक्ष से तुम्हें लगाएंगे तो तुम शाप से मुक्त हो जाओगी। यहाँ इंद्र सूर्य, अहिल्या रात्रि है और गौतम चंद्रमा है। चंद्रमा रूपी गौतम रात्रि अहिल्या के साथ मिलकर प्राणियों को सुख प्रदान करते हैं। इंद्र यानी सूर्य के प्रकाश से रात्रि निवृत्त हो जाती है, अर्थात गौतम और अहिल्या का संबंध समाप्त हो जाता है। अहिल्या भूमि को भी कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में 1000 साल से अधिक पुरानी पांडुलिपि ठीक से पढ़ो, उसमें स्पष्ट है कि राम ने भूमि का उद्धार किया, यानी मध्य और दक्षिण के लोगों को भूमि से रत्न एवं खनिज पदार्थ निकालने की विधि बताई। पन्ना और गोलकुंडा की हीरों की खदानें राम ने खोजी थी, यही अहिल्या उद्धार था। पुरानी रामायण की पांडुलिपि में राम की 2 बहनों का उल्लेख मिलता है, शांता और कुकम्बी, और सूर्पनखा का नाम सोमतीति लिखा मिलता है। यह सब तुलसीकृत मानस में नहीं, मित्र वरुण और उर्वशी से वशिष्ठ की उत्पत्ति ऋग्वेद 7:33-11 के आधार पर एक कथा प्रचलित कर दी गई है कि मित्र वरुण का उर्वशी अप्सरा को देखकर वीर स्खलित हो जाता है और वह घड़े में गिर जाता है, जिससे वशिष्ठ ऋषि पैदा होते हैं। सही अर्थ यह है कि अथर्ववेद 5:17-14 के आधार पर मित्र और वरुण वर्षा के अधिपति यानी कि वायु माने गए हैं। ऋग्वेद 1:43 और 17 के अनुसार उर्वशी बिजली है और वशिष्ठ वर्षा का जल है, यानी जब आकाश में ठंड गर्म हवाओं का मेल होता है तो आकाश में बिजली चमकती है, यानी कि उर्वशी चमकती है और वशिष्ठ की उत्पत्ति होती है। अर्थवेद के अनुसार जल में अग्नि ऑक्सीजन और सोम हाइड्रोजन दोनों हैं। वेदों में ऑक्सीजन के लिए अग्नि मित्र, वैष्णवर अग्नि और मातृश्वेश्वर आदि शब्दों का उपयोग हुआ है। हाइड्रोजन के लिए सोम, जल, आप, सलिल, वरुण आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। अथर्ववेद में कहा गया है कि जल में मत ऋषवा वायु यानी कि ऑक्सीजन प्रशिष्ट है। ऋग्वेद के अनुसार जल में वैष्णव अग्नि विद्यमान है। ऋग्वेद के मंत्र के अर्थ के अनुसार जल की प्राप्ति के लिए मैं पवित्र ऊर्जा वाले मित्र ऑक्सीजन और दोषों को नष्ट करने वाले वरुण हाइड्रोजन को ग्रहण करता हूँ, ऐसा मंत्र है। ऋग्वेद के अनुसार हाइड्रोजन गैस के 2 अणु मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 अणु पात्र में रखकर
उसमें विद्युत तरंग प्रवाहित करने से जल प्राप्त होता है। सोचिए, इतनी ज्यादा साइंटिफिक जो चीज है, जो किताब जो आज अब लोग जल बनाने की प्रक्रिया सोच रहे हैं, वो उन्होंने कई हजार साल पहले ही लिख दी थी। फिर भी आप लोगों का दिमाग गंदी सोच पर ही जाएगा। ऋग्वेद के 4 मंत्रों में कहा गया है कि एक कुंभ के मित्र और वरुण का रेत वीर कर्ण उचित मात्रा में एक ही समय में डाला गया और उससे अगस्त्य और वशिष्ठ ऋषि का जन्म हुआ। इस कार्य के लिए विद्युत का प्रवाह छोड़ा गया। अगस्त्य और वशिष्ठ उर्वशी के विद्युत मन में उत्पन्न हुए हैं, अर्थात ये दोनों उर्वशी के मानस पुत्र हैं। अतः स्पष्ट होता है कि मित्र और वरुण से वशिष्ठ यानी कि जल की उत्पत्ति हुई है। जैसे कुरान में अकबर का नाम होने से कुरान का मुगल बादशाह अकबर के बाद कोई संबंध नहीं है, इसी प्रकार कृष्ण अर्जुन भारद्वाज आदि नाम वेद में होने से वेद में इन लोगों का कोई संबंध नहीं है। यौगिक शब्दों की एक झलक इस तरह से है, जैसे भारद्वाज है तो उसका मतलब होता है मन, अर्जुन है उसका मतलब होता है चंद्रमा, कृष्ण है उसका मतलब होता है रात्रि। चित्र में राम का अहिल्या उद्धार का एक अलंकारिक वर्णन है, जिससे आजकल भारत माता को नारी के रूप में चित्रित करते हैं। आशा करता हूँ अब आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे